बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सियासत से हटकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ों के बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ। कोविड की पांचवी लहर बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैल रही है और इसके हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, पर बहुत से लोग इसको कुदरत का तोहफा भी कह रहे हैं। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, ये हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। पर अगर देखा जाए तो हर गुजरते दिन के साथ ये जो कोविड की पांचवी लहर के अंदर जो वो नया वेरिएंट आया जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है WHO की जानिब से, ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये जनूबी अफ्रीका से के अंदर जो है पहला केस इसका रिपोर्ट हुआ, पता लगा, फिर उसके बाद ये बड़ी तेज़ी से यूरोप में फैलना शुरू हुआ है और जहाँ जहाँ जनूबी अफ्रीका से लोग ट्रैवल करके दूसरे ममालिक में पहुँचे हैं वहाँ पर इसके केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो पहले डेल्टा वेरिएंट आया था जिसने बड़ी तबाही मचाई थी ख़ासतौर पर हमारे हमसाए भारत के अंदर, तो उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसके असरात ज़्यादा हैं और इसके अंदर म्यूटेशंस इतनी है कि कोरोना की तैयार की गई वैक्सीन्स इस पर बेअसर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो कल मॉडर्ना के CEO हैं स्टीफन भेंसल, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो क्रैश होना शुरू हो चुकी। उन्होंने स्टेटमेंट ये जारी की थी कि मेरी साइंसदानों से बात हुई है, उनका कहना है कि ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि 100 दिनों से पहले नई वैक्सीन की तैयारी मुमकिन नहीं है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ जो अब वैक्सीन चल रही हैं वो मौसर नहीं होंगी, जिसकी वजह से दुनिया के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। तो जैसे ये खबर आई तो हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस हों, डॉलर हो, स्टॉक मार्केट्स हों, वहाँ पर तकरीबन $2 ट्रिलियन जो हैं वो डूब गए और बुरी तरह मुतासर होगी। फिर अमरीकी सदर का बयान आया कि हम जो हैं इस हवाले से जो भी मार्केट्स होंगी या लॉकडाउन होगा वो नहीं लगाएंगे, सारी चीज़ें वैसे चलती रहेंगी। हमारे पास पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, हम बड़ी चीज़ें सीख चुके हैं, हमारे साइंसदान काम कर रहे हैं और हम इसके ऊपर अनकरीब जो है वो काबू पा लेंगे। तो ये बाइडन साहब का कहना था। फिर आप देखें कि बड़ी तेज़ी से इसके केसेस फैल रहे हैं, चाहे स्पेन हो, स्वीडन हो, फिर बरतानिया हो, कनाडा हो, इजराइल हो, पुर्तगाल हो, बेल्जियम और हॉलैंड हो, वहाँ तक ये पहुँच चुका है। आप देखें कि जापान जो है उसने अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और वहाँ पर गैर मुल्की अफराद अब नहीं आ सकते। सिर्फ जिनके पास जापानी शहरियत है वो लोग जापान के अंदर एंटर हो सकते हैं और वो भी प्रोसीजर उन्होंने बता दिया है कि आपने इतने दिन क्वारंटाइन करना है और फिर उसके बाद आपने आगे जाना है और यही सेम रूल्स और चीज़ें वगैरह बरतानिया ने भी अप्लाई कर दी हैं। फिर आप देखें आलमी इदारा सेहत का इस हवाले से कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल ज़रूर है मगर इसका असर डेल्टा समेत कोरोना की दीगर इकसाम से फिल वक्त कतई मुख्तलिफ नहीं है। साथ ही WHO ने खबरदार किया है कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पूरी दुनिया में फैलने का खतरा है, जिसके बायस बाज़ इलाकों को इसके संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी वो चीज़ें हैं। फिर इटली के अंदर जो है वहाँ पर उनका हॉस्पिटल है बम्बेनियो गैसो हॉस्पिटल, उनके साइंसदानों ने ओमिक्रॉन का पहला 3D इमेज जो है वो जारी कर दिया है, जो कि बताया जा रहा है कि एक नक्शे जैसा है और इस इमेज में देखा जा सकता है कि ओमिक्रॉन में डेल्टा की निस्बत कहीं ज़्यादा म्यूटेशंस हैं और इस हवाले से ये ख़तरे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। फिर ये मालूम करना तो आसान है किसी को कोरोना वायरस है कि नहीं है, पर ओमिक्रॉन के लिए ये स्पेसिफिक जो हैं वो टेस्ट जो हैं दरकार हैं और ये कुछ ही लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो ये करती हैं। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दे देता हूँ कि बरतानिया में हर हफ्ते तकरीबन 60,000 मुस्बत कोरोना केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, जिनमें से 20% के सैंपल जो हैं जिनियाती तज्जिए के लिए भेजे जाते हैं। इस सैंपल के मुआयने और जेनेटिक तज्जिए से साइंसदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि आया इसमें पाए जाने वाली वायरस की किस्म कोई पुराना वेरिएंट है या कि कोरोना की नई किस्म यानी कि ओमिक्रॉन जो है वो है। इस तज्जिए की बुनियाद पर तखमीना फिर लगाया जाता है कि मजमूई तौर पर वायरस की किस्म कितनी फैल चुकी है, क्योंकि 20% सैंपल की बुनियाद पर हर केस से मुतल्लिक हतमी तौर पर राय देना मुश्किल होता है। इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका में आज से 2 हफ्ते पहले तकरीबन जो केसेस की तादाद थी वो इशारिया 9% समथिंग रिपोर्ट हो रहे थे पॉजिटिव केसेस, और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर ये 10 गुना तादाद
बढ़ चुकी है और 9 इशारिया समथिंग जो केसेस हैं वो अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। फिर अगर आपको याद हो कि जिस तरह कोरोना के आगाज़ के अंदर बहस का आगाज़ हुआ था कि ये जो वायरस है कहाँ से फैला, वुहान से फैला, कहाँ से फैला, तो अब इस बारे में भी मुतज़ाद चीज़ें आ गई हैं, थ्योरियाँ आ गई हैं, सामने आ गई हैं। अब साउथ अफ्रीका के हवाले से लोग कहते हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स का कारनामा ये है कि उन्होंने नया वेरिएंट जो है वो दरियाफ्त कर लिया है, पर यह अभी नहीं कहा जा सकता कि ये साउथ अफ्रीका से ही फैलना शुरू हुआ है या कहीं और से फैलना शुरू हुआ है और ये ऑलरेडी कहीं और मौजूद था। पर जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कुदरत का तोहफा है दुनिया के लिए या मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। तो तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखा जाए, जो लोग कहते हैं कि ये कुदरत का तोहफा है, ये जो नई लहर है दुनिया की रब्बे कायनात की जानिब से, तो उनकी तौजीहात ये हैं, वो कहते हैं कि आप देखें कि ये भी रिपोर्ट हो चुका है कि जनूबी अफ्रीका के माहिरीन सेहत जो हैं उनका कहना है कि नए वेरिएंट की अब तक कोई शदीद अलामात सामने नहीं आई हैं और मुतासर अफराद में कोरोना की हल्की नोयत की अलामात देखी गई हैं। और जनूबी अफ्रीका की इस बात को जर्मन माहिरीन सेहत ने खुशी की खबर करार देते हुए कहा है कि इस हवाले से जो अगले जर्मनी के वजीर सेहत हैं उनका भी स्टेटमेंट है, उनका नाम है प्रोफेसर कार्ल लूथर बैच। तो उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन जो है दरअसल क्रिसमस का तोहफा है और ये आलमी वबा के खात्मे की रफ्तार को तेज़ कर देगा। अब ये कैसे तेज़ कर देगा, उनका इस हवाले से कहना है कि जो डाटा सामने आ रहा है इसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन ने खुद को इस तरह डाल लिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतासिर तो कर सकता है, लेकिन इसके मौलिक असरात में कमी आ गई और इसके मुताबिक अगर ये दुरुस्त है तो फिर ओमिक्रॉन की सूरत में कोरोना वायरस भी जो इंसानी निज़ाम सेहत है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसके दीगर वायरस की तरह अर्तकाई मराहिल तय कर रहा है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है इस हवाले से। और फिर जो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पॉल हंटर, उनका कहना है, वो भी ये जो मुतद्दी अमराज हैं उनके प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन की शिद्दत ज़्यादा ना होने का नज़रिया जो है वो दुरुस्त नज़र आता है, लेकिन मुमकिन तौर पर इसकी वजह वायरस की तब्दीली नहीं बल्कि पिछले वेरिएंट्स से बड़े पैमाने पर होने वाले इन्फेक्शंस और वैक्सीन मुहिम है जो इस नए वेरिएंट के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वायरस चाहे खुद को जितना भी तब्दील कर ले, इंसानी कुव्वत मुदाफ़त में मुकम्मल तौर पर छुप नहीं सकता। और जो लोग माजी में कोरोना का शिकार हुए हैं या वैक्सीन शुदा हैं वो इस नए वेरिएंट से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। वैसे जो माहिरीन सेहत हैं वो काफ़ी अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि शायद कोरोना वायरस कभी ख़त्म ना हो बल्कि ये अपनी हैयत तब्दील कर ले। जिस तरह पहले जो मुतद्दी बीमारियाँ आई हैं वो उन्होंने बड़ी बड़ी मेजर बीमारियाँ थी तो उन्होंने अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर ली और उनके असरात ख़त्म होकर रह गए हैं। तो इसी तरह ये कोरोना वायरस भी बिल्कुल महज एक ज़ुकाम मामूली जो होता है वैसा होकर रह जाएगा। और अब जो ये सोच रखने वाले माहिरीन हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये उस जगह के ऊपर चल पड़ा है और ये बड़ी अच्छी खबर है। और पर इस हवाले से जो लोग हैं, जो आलमी दायरा सेहत है या जो दीगर लोग हैं, वो कहते हैं कम से कम 2 हफ्ते हमको दरकार होंगे इस हवाले से देखने के लिए कि इसके क्या असरात होते हैं, कितना ये मुतासर करता है लोगों को। फिर अल जज़ीरा टीवी जो है वो उसने एक रिपोर्ट बनाई है और उसके मुताबिक ताहाल ओमिक्रॉन से अभी तक दुनिया में कोई भी शख्स जो है वो जान बहक नहीं हुआ, उसकी जान नहीं गई। तो ये भी बड़ी एक खुशाइन चीज़ है। लेकिन माहिरीन जो कहते हैं कि वो चंद हफ्ते जो है हमको इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि ये किस तरफ जाता है, किस तरफ मामला आता है, ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होगा या फिर जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि ये कुदरत की जानिब से एक तोहफा है नया वेरिएंट। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।